हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय फिजिक्स कोड। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंजर्वेशन लॉस। तो कोई भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन कुछ लॉस जो होता है वो कंजर्व होना पड़ता है। इसका देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन मस्ट ओबे सर्टेन कंजर्वेशन लॉस। स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन जो स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज जो कुछ होता है वो कंजर्व होना पड़ता है। तो पहला लॉ देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन सेम। तो बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन जो चार्ज होता है वो सेम रहता है एंड ये सेम होना पड़ता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन एंड हीलियम। इसका जो चार्ज है लेफ्ट साइड में, मतलब बिफोर रिएक्शन जो इसका जो चार्ज है वो है 7 + 2 9 है। एंड आफ्टर द रिएक्शन इसमें आफ्टर द रिएक्शन जो इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है उसका देखते हैं। तो ऑक्सीजन का है 8 एंड हाइड्रोजन का है 1। तो बिफोर भी 9 था एंड आफ्टर भी 9 है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें चार्ज जो है वो बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व रहता है। सेकंड वन इज कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। द टोटल मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियंस, जो पॉजिट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन होता है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं। तो मास नंबर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन वो सेम होता है। तो सेम ही एग्जांपल देखते हैं। इसका जो बिफोर लेफ्ट साइड यानी बिफोर जो मास नंबर था वो था 14 + 4 18 है। एंड आफ्टर है वो 17 + 1 है जो कि 18। तो बिफोर एंड आफ्टर जो इसका मास नंबर है वो सेम ही है। थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। तो इसका जो रिएक्शन होता है तो ऑब्वियसली इसका कुछ मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो इसका जो मोमेंटम है वो भी सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका ये सब कुछ डिटेल में नहीं चाहिए, बस इसका डेफिनेशन या फिर ऐसे ही दो लाइन लिख देने से होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द टोटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन प्लस ऑर्बिटल ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो रिएक्शन के बीच में जो उसका इंटरनली हम लोग देखने जाए तो उसका स्पिन होता है प्लस ऑर्बिटल होता है जो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करता है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन वो सेम ही होता है कोई भी रिएक्शन का। एंड लास्टली जो है 5th नंबर पे है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो बेसिक हम लोग को पता है कि कोई भी रिएक्शन में एनर्जी कंजर्व होता है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट। समटाइम्स मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू E=mc²। तो नॉर्मली एनर्जी कंजर्व ही रहता है, बट कभी कभी जो एनर्जी होता है वो मास के फॉर्म ले लेता है एंड मास जो होता है वो एनर्जी का फॉर्म ले लेता है। मतलब हम लोगों को पता है E=mc² होता है। तो इससे मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है एंड एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस रूल को फॉलो करके कभी कभी मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एंड एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सब था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सब था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इस वीडियो को लेते हैं, थैंक यू।